जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करते हुए करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध, संत श्रोमणी सतगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, गुरु घासीदास जी महाराज जो और अन्य महापुरुष हुए हैं, जिसमें राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, परम अनुसरणीय बोधिसत्व भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, छत्रपति साहू जी महाराज, शिवाजी महाराज, बिरसा मुंडा, पेरियार साहब, संत गाडगे जी महाराज, जननायक कपूरी ठाकुर, तमाम जो महापुरुष हैं जिन्होंने परिवर्तन की लड़ाई लड़ी, आप सबको नमन करते हुए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब, वीर अब्दुल हमीद साहब, माँ फातिमा शेख, माँ सावित्रीबाई फुले, माँ रमाबाई और मेरे आदर्श, मेरे गुरु मान्यवर साहब श्री काशीराम। आज का जो लाइव है उसका एक उद्देश्य है और इसलिए मैंने कहा था कि भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारी वो आज के लाइव को ज़रूर सुने। समय की कमी कारण कुछ लोग नहीं सुन पाएंगे, वो बाद में जान लें। कुछ अहम जानकारियाँ जो है आज मैं आपको दूंगा मिलेगा। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि संविधान दिवस स्पेशल, ये तो हमारा तो त्यौहार है क्योंकि हमें जो कुछ भी मिला है, मेरे तन पे कपड़े हैं और मुझे बोलने का अधिकार है सार्वजनिक रूप से, तो ये संविधान ने दिया है। इस देश की तमाम महिलाओं को हमें अच्छा इलाज कराने का, अच्छा पढ़ने का, घूमने का, बोलने का, सुनने की अगर आज़ादी है तो संविधान से मिली है। इस देश में नौकरी करने की, नेता बनने की, गाड़ी खरीदने की, गाड़ी में बैठने की, अपने धार्मिक उत्सवों में शरीक होने की, अपने महापुरुषों के आंदोलन को जानने की और उसको आगे बढ़ाने की अगर ताकत कहीं से मिली है तो संविधान से, यानी कि बोलने की अगर ताकत मिली है तो वो संविधान से मिली। तो हमारे लिए उत्सव है संविधान दिवस। संविधान है तो हम हैं। और बाबा साहब ने कहा था कि मुझे मेरे बच्चों मरा मत समझना, जब तक संविधान जिंदा है मैं आपके बीच जिंदा हूँ। भीम आर्मी का निर्माण ही सबसे पहले इसलिए हुआ था कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी तो क्योंकि हमने इनका पुराना कार्यकाल देखा और हमारे महापुरुषों ने, हमारे गुरुओं ने, मेरे गुरु ने तो, काशीराम साहब ने तो बताया था कि जब जब भारतीय जनता पार्टी आएगी वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से संविधान को कमजोर करेगी और खत्म करने का प्रयास करेगी, क्योंकि RSS का छिपा हुआ एजेंडा है कि इस देश के संविधान को कमजोर करना है और पूर्ण रूप से खत्म नहीं कर सकते। तो जब तक खत्म नहीं कर, जो अधिकार उसमें मिले हैं इस देश के दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, मुसलमानों को, अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों को, सिखों को, बौद्धिस्टों को, जैनों को और इस देश की महिलाओं को, उसको खत्म करना है किसी भी तरीके से। यहाँ जो अच्छी शिक्षा का अधिकार मिला उसको खत्म करना है, जो अच्छे इलाज का अधिकार मिला वो खत्म करना है, न्याय मांगने का जो अधिकार मिला है उसको खत्म करना है। और आज आप देख लीजिए कि सिर्फ दिखाई दे रहा है, बाकी कॉन्स्टिट्यूशन से देश नहीं चल रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन देश जब चलेगा जब आपकी सरकारें होंगी, आप नेता होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले लोग, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति आप देख लीजिए जो लोग सरकार में उनका कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति कितना समर्पण है। क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं? क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करते हैं? मगर एक कड़वी सच्चाई ये भी है और मुझे शिकायत भी आपसे कि आप भी कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसे, जैसे आपने अभी मेरे, तो आप कॉन्स्टिट्यूशन भी पकड़ते हैं जैसे मैं पकड़ता हूँ, ये भी आप सीखते हैं, लेकिन आप इसको पढ़ते नहीं हैं। इसके अंदर जो अधिकार हमें मिले हैं, जैसे हिंदू धर्म के लोग अपने धार्मिक ग्रंथों को पढ़ते हैं, अच्छा है, पढ़ना चाहिए। हमारे इस्लाम धर्म के लोग जो हैं वो कुरान को पढ़ते हैं, अन्य अपनी जो धार्मिक पुस्तकें उनको पढ़ते हैं। हमारे जो सिख धर्म के लोग हैं वो अपनी जो हैं गुरुबाणी है, गुरु ग्रंथ साहिब है, उनको पढ़ते हैं। क्योंकि ये बहुधार्मिक देश है, तो जिस तरह से धर्मनिरपेक्षता का यहाँ सेकुलरिज्म यहाँ है, हमारे जो ईसाई भाई वो बाइबल पढ़ते हैं, हम बौद्धिस्ट लोग जो है तथागत बुद्ध के जो फॉलोवर्स हैं वो तथागत बुद्ध का जो धर्म है उसको पढ़ते हैं। तो सब लोग जो हैं अपने धर्म को मानते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन ये इससे आपको सारे अधिकार मिले हैं साहब, माफ़ी चाहते हुए कहना पड़ रहा है, इसको आप नहीं पढ़ते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मूवमेंट चले और आप ये भी चाहते हैं कि हमें लक्ष्य की प्राप्ति हो,
तो 26 नवंबर को आपको करना क्या, मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। आप अगर अपने कार्यालय पे पहुँच पाएँ, जहाँ जहाँ कार्यालय है, तो अपने कार्यालय बैठ के सामूहिक चर्चा करें। कुछ आर्टिकल्स मैं आपको बता रहा हूँ, वो आपको पढ़ने। सबसे पहले क्या पढ़ना है, क्योंकि अभी देश में सबसे बड़ा खतरा ये हो रहा है कि देश के संविधान को की जो आत्मा है, उसका प्रिम्बल जो है, प्रस्तावना, उसको खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें धर्मनिरपेक्षता एक वर्ड है, पंथ निरपेक्ष, बाद में धर्मनिरपेक्ष, जिसको सेकुलरिज्म जिसको हम लोग कहते हैं, उसको खत्म किया जा रहा है। मैं भी देख रहा हूँ, जैसे कहा जा रहा है कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना, ये तो बहुसंख्यक धर्म का देश है। चलिए, हिंदू धर्म के लोग यहाँ रहते हैं, उनके मानने वाले लोग हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन हमें तो किसी एलर्जी नहीं है। लेकिन यहाँ तो वो भी लोग हैं जो हिंदू धर्म को नहीं स्वीकार करते, दूसरे धर्म को मानते हैं, तो उनको आप कैसे थोप सकते हैं? तो सत्ता का जिस तरह से मिसयूज जो लोग कर रहे हैं, उसका खामियाजा जनता को, आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। सबसे पहले ये करना कि आप जहाँ भी इकट्ठे हों, चाहे आप कार्यालय जाएं या अपने घर पर रहें, किसी वजह से नहीं जा पाते हैं, एक तो फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करना है, सबसे ज़रूरी बात है। क्योंकि जिनका राज होता है उन पर कोई कानून नहीं लागू होता, आप ये देख सकते हैं। जिनका राज नहीं होता उन पर सारे नियम कानून लागू होते हैं। तो इसलिए आपको बहुत धैर्य से अपनी मूवमेंट को चलाना है। अब मैं ज़्यादा का प्रयास ये करूँगा, लाइव आके आपको ऑनलाइन ही ट्रेनिंग दिया करूँगा, कैडर यही मोस्टली प्रयास करूँगा कि यहीं कराऊँ, क्योंकि ज़्यादा आप लोगों के बीच नहीं आ सकता। क्योंकि मैंने तय कर लिया है कि 15 मार्च तक उत्तर प्रदेश के अंदर 403 की 403 विधानसभाओं पे बूथ कमेटी बनानी है। और ये करने के लिए मैं घर से बहुत जल्द निकलने वाला हूँ। गांव-गांव जाके, हर जिले में जाके, हर मंडल में जाके मैं ये खुद कैडर करके, और वहाँ अच्छे नौजवानों को, क्षमतावान संघर्षशील नौजवानों को, जो भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी से जो नए लोग जुड़ रहे हैं, बहुजन समाज के सभी लोगों को इकट्ठा करके सामूहिक जिम्मेदारी, और सबसे पहले संगठन, सारे आंदोलन सब करेंगे, ईवीएम से लेके सब, लेकिन तब करेंगे पहले संगठन निर्माण करेंगे। आपको सीखना पड़ेगा। तो सबसे पहले करना क्या है, मुद्दे पे आ जाता हूँ। आप पेन कॉपी आपके पास हो तो नोट कर लें, या फिर याद रख लें, लाइव आपके पास रहेगा। सबसे पहले भारतीय संविधान का प्रिम्बल पढ़ना है, और उस प्रिम्बल को पढ़ना नहीं है, संकल्प लेना है कि हमें भारतीय संविधान की सुरक्षा करनी है। और जो प्रिम्बल में हमारे लिखा गया है कि हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो ये देश जो है भारत है, हिंदुस्तान नहीं है। भारत दैट इज इंडिया, ये कहा भी गया है कि इंडिया जो है वो भारत है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि देश का नाम क्या है, और इस नाम के साथ जो है ये पूरा प्रेम्बल जो आखिरी में ख़त्म होता है, जिसमें हम लोग ये इस बंधुता को बढ़ाने की बात करते हैं कि बंधुता बढ़ाने के लिए हम लोग जो दृढ़ संकल्प करते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ पूरा प्रेम्बल पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना नहीं है, इसको आत्मसात करना और इसी पे चलना है। इस संविधान की सुरक्षा करनी है, बाबा साहब को जिंदा रखना है, अपने आंदोलन को मरने नहीं देना है सर, अपने आंदोलन को जिंदा रखना है। हम तमाम लोग जो हैं, जो भीम आर्मी का आजाद समझता, आप मेरे तमाम, आप सभी लोग मेरे नेता हैं। मैं आपको नेता स्वीकार करता हूं क्योंकि आप लोग बहुत काम करते हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि सिर्फ पढ़ना नहीं है, काम करना है। मैं प्रयास करूंगा कि हजारों नेता इस समाज में, मैंने ये फैक्ट्री अब लग चुकी है हमारी भीम आर्मी, यहाँ से नेता तैयार हो रहे हैं, हर जिले में नेता तैयार हो चुका है लगभग। यहाँ से हजारों नेता हम लोग तैयार करेंगे, मूवमेंट को जिंदा रखेंगे। व्यक्ति बिक सकता, विचार नहीं बिकते, और विचार जो हैं वो मेरे नहीं है, वो महापुरुषों के हैं। तो उस विचारों को जिंदा रखना है, और विचारों को जिंदा रखने के लिए मूवमेंट को जिंदा रखना है। जैसे मैं आपसे जो बात कह रहा हूँ, पहले प्रेम्बल पढ़ना है, मैं आखिरी में भी कुछ बातें आपसे करूँगा, फिर कुछ आर्टिकल बता रहा हूँ, नोट कर लीजिए, या फिर बाद में लाइव से नोट कर लीजिएगा। मैं कहना भूल गया, मुझे शुरू में आपको बताना था कि पेन कॉपी रख लीजिए अपने पास। मैं आज़ाद समाज पार्टी के जो पदाधिकारी, कार्यकर्ता, नेता हैं, और भीम आर्मी के जो हमारे कार्यकर्ता, पदाधिकारी, नेता, उनसे सब लोगों से कह रहा हूँ कि नोट कर लीजिए क्या क्या करना है। जैसे आर्टिकल 5 से लेकर 11, इसको पढ़ना है और इसको समझना है, सिर्फ पढ़ना नहीं है, समझना। मैं यहाँ बता दूंगा तो मुझे लगता है कि आप लोग फिर घर वहाँ नहीं पढ़ेंगे, आपको लगेगा भैया ने तो बता दिया तो अब क्यों पढ़ना। ऐसा नहीं करना। आर्टिकल 5 से लेकर 11, जब मैं कैडर में आऊँगा तो मैं आपसे पूछूंगा, ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि पूछूंगा कि जो मैंने आपसे कहा था कि भैया आर्टिकल पढ़ने कितने लोगों ने पढ़े, और मुझे पता लगेगा कितने लोग मेरी बात को मानते हैं या फिर दिखावा करते हैं, खोखलापन में मुझे जो है जिंदा रखे हुए हैं। मैं सोच रहा हूँ कि हमारी फोर्स तैयार हो रही है बहुजन मूवमेंट को जिंदा रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, इस देश में राज के लिए, या फिर मैं सिर्फ जो है ये देख पा रहा हूँ कि मुझसे दिखावटी बातें मुझसे हो रही है, मुझसे एक सपना दिखाया जा रहा है कि नहीं भैया हम लड़ रहे हैं, हम संघर्ष कर रहे हैं, आपकी बात को मानते हैं,
हम आपके दिखाए रास्ते पे चलते हैं। तो आर्टिकल 5 से लेके 11 पढ़ने क्या है, कुछ है, वो आपको पता लग जाएगा। मैं जानने का प्रयास करूंगा जब आऊँगा, किसी से भी पूछ सकता हूँ। आर्टिकल 13 पढ़ना है, आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक। आर्टिकल 13 पढ़ना है, आर्टिकल 14 पढ़ना है, आर्टिकल 15 पढ़ना है, आर्टिकल 16 पढ़ना है, आर्टिकल 17 पढ़ना है, आर्टिकल 21 पढ़ना है, और सीआरपीसी जो आईपीसी और सीआरपीसी। तो आईपीसी वो है जहां हमारे जो धाराएं जो हैं हमारी पुलिस द्वारा जो है, जो भी घटना होती है उसके साथ लगाई जाती है, वो जो ऑफेंस तैयार किए जाते हैं। लेकिन एक सीआरपीसी जिसके अकॉर्डिंग जो है कोर्ट में केस चलता है। तो सीआरपीसी की जो धारा 156 उसका जो थर्ड पार्ट है वो जरूर पढ़ना है, वो बहुत जरूरी है भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग। ये मैं सभी से पूछने वाला हूं जब मैं आऊंगा। और फिर आर्टिकल 311 पढ़ना है, ये सभी पढ़ने हैं। मैं दोबारा एक बार दोहरा देता हूं। आर्टिकल 5 से लेकर 11 कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 13, 14, 15, 16, 17, 21 सीआरपीसी का जो ऑफेंस है 156 का जो थर्ड है वो पढ़ना है आपको। 311 पढ़ना है, और सबसे महत्वपूर्ण जो बहुजन समाज के लोग हमसे जुड़े हैं, जिसमें बैकवर्ड के बहुत सारे जाते हैं, आर्टिकल 340 पढ़ना है, 341 पढ़ना है, 342 पढ़ना, 338 से और 342, ये पांचों आर्टिकल पढ़े हैं। 38, 338, 39, 40 और 41 और 42, ये पांचों पढ़ने। बड़ा काम नहीं है, 2 घंटे का काम है, पढ़ने और समझने हैं। लेकिन मैंने ये बताया कि जब मैं आऊंगा आपके यहाँ कैडर में तो मैं ये सब चीजें आपसे पूछूंगा कि जो मैंने आपसे कहा। मैं ये भी देखना चाहूंगा कि ऐसा तो नहीं कि मैं भ्रमित हूं। कि बस मैं आपसे इस कड़ी में इतना ही कहना चाहता हूं कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, और यूं थक हार के ना बैठ, मंजिल मुसाफिर, मंजिल में मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो मैं धन्यवाद अदा करता हूं सभी का, मुझे सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। याद रखिए आपको जो मैंने बताया कि 26 नवंबर को क्या करना है, त्यौहार की तरह मनाना है। अगर कोई लोग अपने घरों पे दिए रात में जलाना चाहता है, रोशनी करना चाहता है, प्रकाश, क्योंकि प्रकाश हमें यहीं से तो मिला अपने जीवन में, उसको वो भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको भी कीजिए। मगर इसको अपने बच्चों को बताइए कि संविधान क्या है, संविधान और संविधान से हमें क्या मिला। नहीं बताएंगे, इतिहास नहीं बताएंगे तो उनको पता ही नहीं लग पाएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आप सभी का मंगल हो।